नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का खबर दोपहर में। तो घड़ी में बज गए 2 और मैं आदित्य झा आप सबका स्वागत करता हूं एनडीटीवी राजस्थान पर। आइए पहली खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान में स्कूल हादसों का जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी प्रदेश में 3 जगहों पर हादसा सामने आया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टोंक की, कोटपुतली की और जोधपुर में, जहां स्कूल की दीवारें ढह गई। हालांकि इन तीनों मामलों में किसी तरह की जनहानि सामने नहीं आई है, लेकिन यह अपने आप में कंसर्निंग तस्वीर है। यह अपने आप में चिंताजनक तस्वीर है। जोधपुर की वही स्थिति है, टोंक की वही स्थिति है और कोटपुतली की भी वही स्थिति है। यानी आप समझिए कि यह जो सिलसिला है जारी है, इस सिलसिले की श्रृंखला में जोधपुर, टोंक और कोटपुतली भी अब सामने आ चुका है। अब आइए पहले टोंक की बात करते हैं। स्कूल में हादसा हुआ, हड़कंप मच गया। लंबा हरि सिंह का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हादसा हुआ। स्कूल का 4 कमरा मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में कुल 8 कमरों को नुकसान हुआ है। प्राचीन किले में संचालित स्कूल का हादसा है और करीब 5:30 बजे स्कूल में हादसा देखने को मिला है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर तैनात थी, लेकिन जैसा हमने कहा कि यह सिलसिला जारी है, यह बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। टोंक की बात आपको बता रहे हैं, हड़कंप मचा है। लांबा हरि सिंह का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह हादसा हुआ है। स्कूल का 4 कमरा का जो मलबा है वो 4 कमरा जो है मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में कुल 8 कमरों को नुकसान पहुंचा है। प्राचीन किले में संचालित स्कूल में हादसा हुआ है और करीब 5:30 बजे स्कूल में हादसा हुआ। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यह गनीमत रही कि प्रशासन और पुलिस मौके पर तैनात थी। तो प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर तैनात थी। 4 कमरे मलबे में कैसे तब्दील हो गए हैं आप खुद देखिए ना। जितना हम बोले उतना कम है। आप खुद देखिए कैसे एनडीटीवी राजस्थान पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। कुल 8 कमरों को नुकसान यहां पर पहुंचा है। स्कूल का 4 कमरा मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में 8 कमरों को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि टोंक की वही स्थिति है, कोटपुतली की वही स्थिति है। अब अलवर की बात आपको बताते हैं। सरिस्का से बड़ी खबर यह आ रही है कि सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही सामने आती है। उफनते नाले को पार करते दिख रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण, 1-2 नहीं। बरसाती नालों के बीच लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि वो खतरनाक हो चुका है। लेकिन इस बीच जरा देखिए ना तस्वीर आप। अब बताइए, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या प्रशासन, क्या सरकार या खुद लोग? सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही सामने आ रही है। उफनते नाले को पार करते दिख रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण। यहां पे नहीं भी तो 1000-2000 से ज्यादा ही लोग होंगे। जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि खतरे के निशान के ऊपर है। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो लगता है कि कितना करे प्रशासन, कितना हेल्प करे प्रशासन। बार बार गुहार कर रहा है प्रशासन, बार बार एनडीटीवी राजस्थान पर हम गुहार कर रहे हैं कि अभी खतरों के खिलाड़ी मत बनिए। अभी कुछ चीजों को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, मत जाइए। लेकिन फिर ऐसी जब तस्वीर आती है तो लगता है कि क्या कहें। ये तस्वीर जो है अलवर से है और अलवर के सरिस्का से है। सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही सामने आई है। उफनते नालों को पार करते दिख रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण। बरसाती नाले के बीच लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर स्थिति बनी हुई है। कैसे सड़कों पर जो है गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, सड़क नहीं दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि ये तालाब हो चुका है। किसी का पैर फिसल जाए, कोई एक बड़ा हादसा हो जाए। हमारे साथ रवीश टेलर और हिमांशु सेन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो रवीश जी बताइए, जैसा कि मैं बता रहा था कि घोर लापरवाही सामने आई। सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। मुझे लगता है हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं खुद ही देख रहे होंगे, जान जोखिम में डालकर ही नजर आ रहे हैं। आखिर फिर किसकी जिम्मेदारी? प्रशासन कितना कहे? और सबसे बड़ा सवाल रवीश जी कि ये कहां जा रहे थे इतने लोग? रवीश जी, तो बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वही सवाल आपसे भी कि ये इतने लोग जो हैं, करीबन 1000 लोग होंगे, वो पुल पार करके जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। कहां जा रहे थे लोग?
हिमांशु, बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। जी हिमांशु, बताएं कहां जा रहे थे ये लोग? तो उफनते नालों को पार करते दिख रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे अलवर के सरिस्का से बड़ी खबर है, जहां सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही सामने आई है। भारी लापरवाही है ये, जरा मैं कह दूं, बता दूं अपने दर्शकों को। प्रशासन जितना भी रोक लगा ले, लेकिन अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनेंगे तो फिर जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। बरसाती नालों के बीच अगर लोग ऐसे जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ेंगे तो फिर कि जितना कहें उतना कम है ना। प्रशासन बार बार गुहार लगा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान पर हम प्रमुखता से सारी खबर दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हम जानते हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार बारिश की जो आफत है, अगस्त में आफत, बार बार हम इस बात की बात कर रहे हैं, बार बार ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, लोग बह रहे हैं। क्या ट्रैक्टर, क्या ट्रॉली, क्या इंसान, क्या मवेशी, सब बह रहे हैं। और लगातार आपको हम तस्वीर दिखाते जा रहे हैं। हमारे जितने भी तमाम रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड पे जाके आप अपने जान को जोखिम में डालकर वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रवीश, बताइए आखिर इतने लोग कहां जा रहे थे जान जोखिम में डालकर, और क्यों जा रहे थे? आवाज आ रही है आपको रवीश? बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही सामने आई है। उफनते नालों को पार करते दिख रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण। आप खुद देखिए ना, खुद देखिए, जितना मैं कहूं उतना कम। आप तस्वीरों को देखिए कि कैसे यहां पर जो बड़े बड़े कमरे हैं धराशाही हो रहे हैं, मलबे में तब्दील हो रहे हैं। लगातार बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। जी रवीश, कहां जा रहे थे इतने लोग, बताएं। आदित्य, अलवर का जो है ये जो खबर है। हेलो हेलो जी रवीश, आप अपनी बात रखें, आवाज आ रही है आपकी, रखें अपनी बात। आदित्य, आज टोंक के जो लांबा हरी सिंह के अंदर जो हादसा हुआ है, जिसमें 4 कमरे गिरे हैं, किले की एक दीवार गिरी स्कूल के ऊपर और 4 कमरे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वो अपने आप एक बड़ी खबर है कि किस तरह झालावाड़ हादसे से क्या हमने कोई सबक लिया है या नहीं लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह झालावाड़ में हादसा पेश आया, उसके बाद टोंक में जो है, इससे पहले ककोड़ में एक छत गिरी थी, आज लांबा हरी सिंह जो है उसकी किले की दीवार की गिरने के बाद में 4 कमरे गिरे हैं, धराशायी हो गए हैं, मलबे में मिल चुके हैं। वहीं 4 अन्य कमरों को नुकसान हुआ है, तो कुल मिला के 8 कमरों को नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम बात करूं, मैं टोंके के स्कूल के बाहर हूँ, जहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है विद्यालय के जर्जर भवन की नीलामी हेतु, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है नीलामी की जा रही है। कल सुबह इसकी एक नीलामी होनी है, उसके बाद में इस भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ऐसे कई भवन जो है लगभग 100 से करीब हैं, या तो जिन्हें जो है रिपेयर किया जाएगा या उसमें जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जिस तरह के हादसे लगातार पेश आए, और एक ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह इस बार मानसून जमकर बरसा राजस्थान में, टोंक में जो है अब तक लगभग 160% बरसात, तो अब जाके सरकार की आंखें खुली है। ये रही लांबारी सिंह की अगर बात करें, तस्वीरें साफ कितना बड़ा था। अगर स्कूल समय में ये हादसा हो जाता तो कई जाने जा सकती थी, झालावाड़ से भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो उस सूरत में बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आज भी उन विद्यालयों में किस तरह शिक्षा का संचालन हो रहा है, क्यों स्कूल संचालित हो रहे हैं जहाँ खतरा बना हुआ है, जहाँ खतरे का डर है। अब शिक्षा विभाग ने एक पहल की है कि वो शिक्षा विभाग जो है ऐसे स्कूलों को ध्वस्त करेगा या उनकी रिपेयरिंग कराएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि भवन कम पड़ रहे हैं। जिन स्कूलों को जो है शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ 2 पारियों में स्कूलों का संचालन होगा, क्योंकि मालपुरा की घटना के बाद में एसडीएम ने बयान दिया है कि अब हम गर्ल्स स्कूल में शिफ्ट कर देंगे, और गर्ल्स स्कूल में जब इस भवन शिफ्ट हो जाएगा तो 2 पारियों में जो है शिक्षा का संचालन होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक प्राचीन किले में जो है खतरे के साये में स्कूल संचालित हो रहा था और एक दीवार गिरी और 4 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवीश, की दीवार गिरी और 4 कमरे उसकी चपेट में आ गए। और बड़ी बात यह थी, यहां पर गनीमत की बात यह थी कि वहां पर कोई लोग नहीं थे। अगर लोग होते तो ये खबर बदल जाती, आप कुछ और रिपोर्टिंग कर रहे होते।
हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी हिमांशु, आप बताएं कि यहां पर जैसे रवीश हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि वहां पर जर्जर भवनों को चिन्हित कर दिया गया है और उसकी नीलामी की जो प्रक्रिया है वो जारी है। क्या स्थिति जहां पर आप हैं वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के रेनवाल का ये पूरा मामला था, जहां मुंडियागढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें देर रात को बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दूं कि झालावाड़ हादसे के बाद एक तरफ जहां विद्यालय गिरने की झड़ी लग चुकी है और लगातार जो जर्जर भवन है वो एक के बाद एक गिरने की शिकायतें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आज ये जो हादसा है ये देर रात को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। गौरतलब करने वाली बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई यहाँ मौजूद नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। साथ ही आपको बता दूं कि जैसे ही ये सूचना ग्रामीणों को लगी, देर रात को ही ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे और सुबह होते होते जो स्कूल स्टाफ है, जनप्रतिनिधि है, साथ ही अन्य जो ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे। अफरा तफरी का एक माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना था कि पहले भी जो विद्यालय है उसके कक्षा कक्ष कम से कम 3 या 4 जो कक्षा कक्ष है उसके जर्जर होने की जो सूचना थी वो लगातार प्रशासन को दे रखी थी। हालांकि एहतियातन के तौर पर जो बच्चे हैं उन्हें दूसरी तरफ भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन अगर विद्यालय चालू रहता और उस स्थिति में ऐसा हादसा होता तो हो सकता था बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामी भी है कि लगातार जब इस प्रकार के जर्जर विद्यालय और भवन सामने आ रहे हैं उसके बाद भी कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। झालावाड़ हादसे के बाद भी जहां सबक लेना चाहिए था उसके बावजूद भी जो प्रशासन है, शासन है, इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों ने भी बच्चों की जो सुरक्षा है उसको लेकर तुरंत ही ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। जी, मांग भी की है, ठोस कदम उठाने की मांग जो आप कह रहे हैं हिमांशु यहां पर की गई है। और अभी स्थिति क्या है, उस पर क्या प्रशासन कह रहा है? मांग तो ऑफ कोर्स की गई है, प्रशासन का उस पर क्या है रेसिप्रोकेशन? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने अभी वहां प्रवेश है वो वर्जित कर दिया है। साथ ही अब कल विद्यालय की छुट्टी भी रहेगी। इस हिसाब से यहाँ जो बिल्डिंग है उसको कवर कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि जो अन्य भवन है वो ना गिरने पाए। साथ ही अभी फिलहाल के लिए कोई उचित व्यवस्था भी देखी जाएगी। हालांकि प्रशासन का इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि जो विद्यालय है उसे अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा या जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी की जाएगी, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3-4 कमरे जो हैं वो भी जर्जर स्थिति में हैं, वो गिर सकते हैं। हालांकि एहतियातन के तौर पर यहाँ जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ प्रवेश है उसको वर्जित कर दिया है। साथ ही अभी हिदायत दी गई है कि इस यहाँ भवन के आसपास कोई ना आए, क्योंकि जो जर्जर स्थिति है वो ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो भवन है वो गिर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो भवन है उसकी छत है वो एकदम से नीचे गिरी है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत तेज धमाके के साथ जो छत है वो अचानक से नीचे गिरी और ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इस बारे में अवगत करवाया गया था, लेकिन ना तो मरम्मत हुई है, ना ही नई जो कक्षों का निर्माण है वो हुआ है और स्थिति जस की तस थी। ग्रामीणों ने लगातार जो छात्रों की सुरक्षा है उसके लिए ठोस कदम उठाने की मांग की थी और अभी प्रशासन से लगातार मांग भी की जा रही है कि भविष्य में ऐसे हादसे ना होए। चलिए ठीक है, आता आपके पास मुकुल परिहार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो मुकुल, देखिए जोधपुर में बारिश से सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, स्कूल की 2 बिल्डिंग्स भरभरा कर गिरी, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग गिरी और हादसे के वक्त स्कूल में कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन पहले ही जर्जर घोषित कर दी थी गई थी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग जो है जर्जर होने की वजह से बंद थी। क्या लेटेस्ट इस खबर पर जरा बताएं। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो प्रदेश में जो झालावाड़ में जो स्कूल के गिरने से बच्चों की मौत हुई थी उसके बाद से ही प्रदेश के कई जिलों से जो जिलों में हैं वो बारिश के बाद में जर्जर स्कूलों के गिरने के सिलसिले भी जो हैं वो शुरू हुए थे। वहीं बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर के पास ही जो है वो धावा के पास चिरायू की ठाणी की ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसका जो जर्जर भवन है वो देर रात जो है वो फरवरा कर गिर गया। कह सकते हैं गनीमत यह रही, क्योंकि इस स्कूल को जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो जर्जर इमारत में जो किया हुआ था, और कह सकते हैं जो बच्चे जो है वो इनके कक्षों में अध्ययन नहीं करते थे, उनके लिए अलग से कमरा जो है वो चिन्हित किया गया था। और कह सकते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि कल रात को भी जो है वो बारिश हुई थी और जो धवा के पास का जो ये चिरायू की ढाणी के अंदर जो ये स्कूल है, जहां पर जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो इन्हीं कक्षों में जो है वो पढ़ा करते थे। लेकिन जो है जब से झालावाड़ के स्कूल में जो घटना हुई थी उसके बाद से ही इन कक्षों को जो है जितने भी जो जर्जर भवन थे उनको जो है वो बंद कर दिया गया था, और उनमें भी जो है ये एक विद्यालय का जो कक्षा का जो है ये
ये भी जो है उसमें शामिल था। और कह सकते हैं जिस प्रकार से देर रात जो ये घटना हुई उस दौरान जो है आसपास के लोग भी, जब धमाके की आवाज आई, जब ये इमारत गिरी, उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इकट्ठा हुए, क्षेत्र के जो सरपंच है वो भी इकट्ठा हुए। और जो है सुबह जब स्कूल के जो प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार लोग आए, उसके बाद जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी सूचना दी, और आज जो है स्कूल की वैसे छुट्टी भी कर दी गई है। हमारे साथ में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं काजी, जी उनसे बिल्कुल, भी हम उनसे बात बातचीत करें। करना चाहेंगे। मैम जी, मैम किस प्रकार से जो है ये घटना हुई, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या ये घटना हुई है पूरी? ये घटना देर रात हुई है। हम लोग सुबह जब स्कूल आए तो ये बिल्डिंग यहाँ पे गिरी हुई थी, और ये जो है बिल्डिंग में थी कम 15 साल से इसमें हमने स्कूल के लिए इसको उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। स्कूल में जो बच्चों के लिए उपयोग में कमरे लिए जाते हैं वो दूसरे कमरे हैं, और ये सील भी जब से हुआ था ये पिछली घटना, उसके बाद में इस एरिया को पूरा सील भी कर दिया था हमने। बच्चा आना जाना बिल्कुल नहीं था, न्यूज भी आती थी। जो ग्राम के जो सरपंच है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जब स्कूल थी तो सबसे पहले जो है सरपंच ही आए थे, और इन्होंने करके जो है प्रयास भी किए मलबा हटाने का। सर, किस प्रकार से आप सरपंच है, जिस प्रकार से जो आपके क्षेत्र में है आप पूरा जर्जरी है, लेकिन गनीमत है वो जंग नहीं हुई। इसमें ऐसा था सर के वो जोड़ी जर्जर थी, 2-3 प्रस्ताव भी भेजे थे। वो क्या परमिशन लेने के लिए, बच्चा तो वो दूसरे वाला पढ़ता था, इसमें बच्चा नहीं पढ़ता था, तो भी नहीं मतलब व्यवस्था कोई भी सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सुबह जल्दी से गिरने के समय से यहाँ खड़े थे। तो हमने शिक्षा विभाग से जो भी है, तहसीलदार से, सबसे सूचना भी दी है, पंचायती राज में दी है, सबको दी है। तो यहाँ सब आके खड़े हो गए इसको मतलब सुरक्षित रखने के, बच्चों को मैं कि भाई यहाँ दूर रखो, ये बच्चों को छुट्टी दे दो, स्टाफ को भी को भाई जगह पर आप ध्यान रख के दूर रहना इससे। कह सकते हैं जिस प्रकार से जो सरपंच है और प्रिंसिपल है, और मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं जब देर रात ये स्कूल गिरी तो क्या स्थिति रही थी, और गनीमत रही कि इसकी जो है वो इस घटना की कोई चपेट में नहीं आया, क्योंकि जो है जब से जो स्कूल है जर्जर स्कूलों को आइडेंटिफाई करने के जो निर्देश। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल कि अगर वहां पर बच्चे होते तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। रवीश टंडन को आपने सुना टोंक से, हिमांशु सेन को आपने कोटपूतली से सुना, और मुकुल परियार को आप सुन रहे थे जोधपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर